साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं बिल्लू वात्सन न्यूज। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये ग्वालियर नगर निगम की लाल बिल्डिंग है सिटी सेंटर में। कई मामले ऐसे आते हैं जिससे ये काजल की कोठरी नजर आने लगती है। ऐसा ही एक मामला होर्डिंग से जुड़ा हुआ है। होर्डिंग्स में एसेंट ब्रांड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म है जिसे कियोस्क लगाने का विज्ञापन दिया गया, शौचालयों पर विज्ञापन करने का लिए टेंडर जारी किया गया, काम भी किया और इसमें इतने बड़े स्तर की अनियमितताएं सामने आती गई। बाद में नगर निगम की ओर से अवैध रूप से विज्ञापन लगाए जाने पर 1,98,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। जुर्माना नहीं भरा, वह कंपनी हाईकोर्ट जाती है। हाईकोर्ट कहती है कि आप नियमों के तहत पहले नगर निगम की अपीली समिति में मामला ले जाइए, अपील कीजिए। आश्चर्य हुआ कि अपील समिति ने उसके कंपनी के पक्ष में निर्णय कर दिया। यह आश्चर्यजनक बात। नियम में यह था कि पैसा जमा कराया जाना चाहिए था, फिर सुनवाई करना चाहिए थी। तथ्यों को नहीं देखा गया, ऐसा मामला संज्ञान में आया। दूसरा एक और मामला सांवरिया सेट्स जो विज्ञापन एजेंसी है, पिछले दिनों नगर निगम प्रशासन की ओर से उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया था क्योंकि उसने नियमों का पालन नहीं किया था। अब उसने मामला अपील समिति में लगाया है। अपील समिति की बैठक हुई है। अब बैठक में अभी फिलहाल रिकॉर्ड तलब किया है। आगे कंपनी के पक्ष में फैसला अपील समिति देगी या नगर निगम के पक्ष में, यह बाद में तय होगा। दोनों ही कंपनियों के बारे में आप विस्तृत से पूरी जो खबर है, पूरी कहानी है, उसे पहले आप समझ लीजिए। ग्वालियर नगर निगम में अवैध होर्डिंग्स का गोरख धंधा फल फूल रहा है। जनता पर करों का बोझ लादा जा रहा है, जबकि होर्डिंग से जुड़ी कंपनियां और नगर निगम के अधिकारी मिलकर नगर निगम के खजाने को चूना लगा रहे हैं। कई मामले समय समय पर उजागर होते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सांवरिया सेट नामक कंपनी का है। इस कंपनी ने अवैध होर्डिंग्स लगाई तो नगर निगम ने एक सख्त कार्रवाई की और उसका टेंडर निरस्त कर दिया। कंपनी हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट से भी कंपनी को राहत नहीं मिली। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी चाहे तो नगर निगम की अपीली समिति में मामला रख सकती है। इस अपीली समिति में महापौर अध्यक्ष होती हैं। आज महापौर की अध्यक्षता में अपीली समिति की बैठक हुई। इसमें कोई निर्णय तो नहीं लिया गया। फिलहाल इतना हुआ है कि नगर निगम से इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होगी यह आगे का समय बताएगा। लेकिन इसी अपीली समिति पर एक गंभीर सवाल तब खड़ा हुआ है जब एक और होर्डिंग्स कंपनी एसेंट ब्रांड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, जिस पर 1,98,00,000 रुपए नगर निगम का बकाया है, इस कंपनी ने अवैध होर्डिंग लगाए। नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर पकड़ा, पंचनामा भी बनाया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब इस कंपनी ने अपीली समिति में मामला रखा और अपीली समिति ने नगर निगम के अधिकारियों की कार्रवाई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कंपनी को लगभग क्लीन चिट दे दी। यानी नगर निगम के खजाने को 1,98,00,000 रुपए का चूना लगा है। इतना ही नहीं, यदि 2 साल का ब्याज जोड़ दो करीब 2.25 करोड़ रुपए होता है। अपीली समिति कटघरे में है क्योंकि उसने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे और ऐसा माना जा रहा है कि उसने कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफा निर्णय लिया है। इसमें पार्षद भी शामिल होते हैं और नगर निगम के जो विधि विशेषज्ञ हैं वे भी शामिल होते हैं। इसकी शिकायत अब नगरीय प्रशासन आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। साथियों, नगर निगम प्रशासन हमेशा कहता है कि खजाना खाली है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आ रहा है, बहुत सारी समस्या है। लेकिन नगर निगम का जो खजाना भरना चाहिए नियमों के तहत, वो कहीं ना कहीं अनियमितता, लापरवाही, मनमानी और भ्रष्टाचारी के चलते खाली होता जा रहा है और उसकी पीड़ा जनता को झेलना पड़ रही है। अब दोनों ही होर्डिंग कंपनियों के संबंध में जो आपने समझा उससे आप ही तय कीजिए कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है, नगर निगम प्रशासन की, या अपील समिति ने अपना निर्णय गलत दिया है। यह सब कुछ आपके समझने और अधिकारियों के बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आगे इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। आज होर्डिंग की एक अपील समिति की बैठक थी, उसमें सांवरिया सेठ का मामला था, तो क्या निर्णय लिया है? सांवरिया सेठ वाले प्रकरण में उनके पूरे रिकॉर्ड मंगाए गए हैं। उसके बाद अगली जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो रिकॉर्ड क्या नगर निगम वाला अपना? हाँ, नगर निगम से रिकॉर्ड मंगवाया गया उनका, तो उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, अगली बैठक में निर्णय